सेक्टर 3 में जो दयाजी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई और उसके बाद सर्व समाज और जाट समाज के नौजवान आरएनपी के कार्यकर्ता तमाम लोग वहाँ पहुँच गए थे और मैं दिल्ली था और मैंने इनको संयम बरतने की बात की। संयम भी बता और मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, मुलजिम पकड़ा जाए, इनके खिलाफ जिस तरह अपराधी करके दर्ज नहीं और FIR और 3-4 इसमें दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में करनी हो। ये कानून भी राजस्थान की सरकार बनाए। ये प्रमुखता से मुद्दे किसी की भी आस्था किसी समाज के लोग देवता तो सबके होते हैं, लोग देवता एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं किसी के। और मैं धन्यवाद हूँ तमाम समाजों को दूंगा जिन्होंने इस मामले के अंदर आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से। और कुछ वार्ता हमारी चल रही थी, वार्ता भी होगी, लेकिन वार्ता के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हमारे कुछ बच्चों की चोटें भी आई, वो बात हमने सरकार से भी करी है। और ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। ये नौजवानों की जीत है और ये दयाजी महाराज का आशीर्वाद है कि बच्चे और सर्व समाज उनके लड़ रहे थे। कल मेरा भी वहाँ जाने का प्रोग्राम, वैसे तो मामला समाप्त हो गया, मुलजिम पकड़ा गया, इनको सबको रिहा कर दिया गया और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई हमारी और सरकार से भी बात हुई और मंत्री लोग भी आते और बात करके गए। तो मैं इसके अंदर पूरी जीत, इनके संघर्ष की जीत, इन्होंने मौके पर जाके लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा लड़ते रहना, ये बात मैं हमेशा नौजवानों को सीख देता रहता हूँ। और आगे भी हम अन्याय के खिलाफ राजस्थान में लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, दूसरे जो कानून व्यवस्था के उनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान में काम करेंगे। सर कल आप जाने के लिए वहाँ कह रहे थे अभी तो, लेकिन वहाँ जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ था कल? आज बात कर लेंगे सब लोग। क्या लगता है कोई सोची समझी साजिश है या क्योंकि आए दिन समाज बता रहे हैं कि ये तो मानसिक रूप से पीड़ित था? झूठ इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति करता है तो गलत है। और इनको हम लोग किसी तरह का जो भी करता है उन समाजों को भी सोच रहे हैं जिस समाज का व्यक्ति, तो समाज से मैं कहना चाहूँ ऐसे लोगों का ध्यान रखें। और एक व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ करता है तो इसका मतलब पूरा समाज उसके अंदर दोषी नहीं होता। इस बात को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई सड़क चलता व्यक्ति कर दे और अगर इसके पीछे षड्यंत्र है तो मैं कमिश्नर साहब यही बात करता कि इस बात की पूछताछ करने के बाद पूरी जानकारी और दूर पड़ेगी। सर इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 FIR हुई है, एक तो पेट्रोल पंप को लेकर के और दूसरी सड़क जाम को लेकर के। तो मंत्री ने कहा सड़क जाम को लेकर के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल पंप वाली जो FIR है उसका अनुसंधान जारी रहेगा। उसको देखो लिखवा लेंगे उसमें पहले पेट्रोल पंप पे आग लगाना, लेकिन वो बात सही है, गलत FIR दर्ज होना अलग बात है। एक बार हम बच्चों से भी बात करेंगे, सारे फुटेज देखें लोग क्या कर रहे थे। तो पेट्रोल पंप पे यूं ही जा रहे थे कि भाई सरकार दबाव बनाएंगे और यह उनकी मंशा क्या थी। मैं मौके पर नहीं था, लेकिन पेट्रोल पंप और आगजनी को हम समर्थन कभी नहीं करते। आगजनी, क्योंकि आगजनी जो व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों को, अपने लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो अगर ये घटना है तो ये गंभीर घटना, इसका हम देख रहे हैं कमिश्नर साहब का इस मामले का कि बच्चों की अगर मानसिकता गलत नहीं थी तो उनको कार्रवाई नहीं की तो बड़ा मुकदमा लग जाएगा। उसके अंदर जांच चल रही, बाकी इनको लेके जाए जाए, सारी बात हो ही गई। तो एक बार उस इलाके का दौरा भी करूँगा। प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पहले भी तेजस्वी पे टिप्पणियां कई लोगों ने की हैं, आज ये मूर्ति वाला प्रकरण हुआ। क्या कानून व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाए कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो? कानून व्यवस्था तो 1980 से लेकर अभी तक एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी, यही हालत है राजस्थान में। जब तक से कोई पार्टी नहीं बनेगी और हमें तो दिल्ली में लोग ये और कहते हैं कि साहब आपका कैसा प्रदेश है राजस्थान, गुजरात हो, तीसरी ताकत ही खड़ी नहीं आती। दुर्भाग्य है कि तमाम छोटे छोटे जो स्टेट है, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ स्टेट पार्टियाँ होंगी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, आप देखिए तमाम इलाके स्टेट पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ खड़ी हो रही। लेकिन राजस्थान में 70 साल में क्षेत्रीय पार्टी खड़ी, क्षेत्रीय पार्टी की खड़ी होकर सत्ता में आती है या बराबर के विधायक, तो दोनों पार्टियां जो बराबर की होती है उनको अंकुश लगाया जाता है। उनको पता है जब कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले, अभी उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के हिसाब से टिकट देके अपनी पार्टी की जमानत जब्त करा ली, सब जब कांग्रेस, तो कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला खेल राजस्थान के अंदर